Nabi Daniel and Luqman Hakim. You're welcome in Alexandria, the land of magic, nature and beauty. You're welcome in your second home all over the world, especially Indian groups. Mwah. इंशाल्लाह। आज हम आपको लेकर आए हैं मिस्र यानी इजिप्ट के एक तारीखी और ऐतिहासिक शहर अलेक्जेंड्रिया में। ये शहर सिर्फ अपने खूबसूरत समंदर या अलेक्जेंड्रिया की मशहूर लाइब्रेरी के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि इसका रिश्ता इस्लाम और तारीख की दो महान शख्सियतों से भी है। आज के इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी मुक़द्दस जगह से जहां एक ही छत के नीचे दो अजीम हस्तियों की ज़ारत मौजूद है, उनकी कब्रें मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मस्जिद नबी दानियाल की, जहां हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और हज़रत लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम की मज़ारें मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस मस्जिद के तहखाने में छुपे उन रहस्यों को भी उजागर करेंगे जिसका ताल्लुक सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट से जोड़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रूहानी सफ़र को मस्जिद दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं अलेक्जेंड्रिया और अभी हम लोगों ने यहाँ पर अपना लंच किया था रेस्टोरेंट के अंदर। और दोस्तों से बताऊँ तो यहाँ के खाने में कुछ ज़्यादा वैसा जायका है नहीं, लेकिन अमूमन आपको सऊदी वगैरह में या फ़िलिस्तीन का खाना बहुत टेस्टी था। और अभी हम लोग फ़िलहाल यहाँ का जो पहली ज़ियारत वो करने जा रहे हैं, नबी दानियाल अलैहिस्सलाम की मज़ार मुक़द्दस पर ज़ियारत करेंगे और हाज़िरी देंगे। और हमारा देखिए टूर तैयार है, ग्रुप तैयार है। फ़िलहाल इसके साथ में हम लोग जाएंगे दानियाल अलैहिस्सलाम की बारगाह के जाएंगे, फिर सामने हमें जाना है। दोस्तों, ज़ियारत पर जाने से पहले मैं आप लोगों को इस शहर की तारीख बता देता हूँ। ये बात है साल 331 ईसा पूर्व की, जब मैसेडोनिया का राजा सिकंदर महान यानी अलेक्जेंड्रिया द ग्रेट पूरी दुनिया जीतने को निकला था। जब वो मिस्र पहुंचा तो उसे भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी के किनारे एक छोटा सा मछुआरों का गांव पसंद आया। सिकंदर यहाँ एक ऐसा शहर बनाना चाहता था जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बने। इस तरह जन्म हुआ अलेक्जेंड्रिया का। हालांकि सिकंदर खुद इस शहर को पूरी तरह बनते हुए कभी नहीं देख पाया, क्योंकि छोटी उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उसके सेनापति टॉलेमी ने इस शहर को मिस्र की राजधानी बनाया और इसे उसने सोने की तरह चमका दिया था। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर दो ऐसे मकाम भी मौजूद हैं जहाँ पर दो अजीम शख्सियतें आराम फरमा रही हैं, जिनकी ज़ियारत आज हम आपको कराने वाले हैं। जहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ नबी दानियाल अलैहिस्सलाम की और नबी लुकमान अलैहिस्सलाम की, जिन्हें हिकमत की किताब में हकीम लुकमान के नाम से भी आप लोग जानते हैं। दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया के जिस इलाके में ये तारीखी मस्जिद और ये मकाम मौजूद है, उस इलाके को अलेक्जेंड्रिया का कौमल दिक्का इलाका कहा जाता है, जहाँ पर इनकी खूबसूरत सी मस्जिद और खूबसूरत सा मज़ार मुक़द्दस मौजूद है। और दोस्तों माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत वॉकिंग स्ट्रीट है, और इस वॉकिंग स्ट्रीट में लंबी लंबी इमारतें बनी हुई हैं। ये देखिए, इस जानिब जाना है हमें, और सामने जो आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी, ये मकाम है नबी दानियाल अलैहिस्सलाम का। जी दोस्तों, ये मेन गेट है नबी दानियाल अलैहिस्सलाम का। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, नबी दानियाल वो शख्सियत हैं जिनका तज़किरा कुरान करीम में तो नहीं मिलता है, लेकिन ये बनी इज़राइल के अंबिया हैं और इनका ज़िक्र होली बाइबिल और तौरात में आया है और ज़बूर में भी आया है। चूँकि यहूदियों के नज़दीक, ईसाइयों के नज़दीक नबी दानियाल का नाम जो है डैनियल आया है, और ये बहुत ही मुक़द्दस पैगम्बर और नबी हैं। फ़िलहाल इनकी ज़ियारत का भी शर्फ़ करने का मौका मिला है, तो चलते हैं नबी दानियाल की जानिब। ये मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है, अंदर जाएंगे और हाज़िरी देंगे। दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया के कौमल दिक्का इलाके में ये मस्जिद वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। मौजूदा मस्जिद को 18वीं सदी के आखिर में दोबारा तामीर किया गया था, लेकिन इसकी बुनियादें सदियों साल पुरानी हैं। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही आपको एक रूहानी सुकून का एहसास होगा। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं, जिन सीढ़ियों के ज़रिए हम पहुँचेंगे नबी दानियाल अलैहिस्सलाम और नबी लुकमान अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस की तरफ। दोस्तों, अगर बात करें हज़रत नबी दानियाल अलैहिस्सलाम की, तो नबी दानियाल अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इज़राइल से है, और आप बनी इज़राइल के अज़ीम शान पैगम्बर और नबी गुज़रे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबी दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर करने का मौजज़ा अता किया था, यानी कि उस ज़माने में बनी इज़राइल के लोग
किसी भी तरीके का कोई ख्वाब देखा करते थे तो वो लोग नबी दानियल अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे और अपने ख्वाबों को बयां किया करते थे और नबी दानियल अलैहिस्सलाम उनके ख्वाबों की ताबीर बता दिया करते थे। दोस्तों, जब बेबीलोन का बादशाह वक्त नसर ने यरूशलेम शहर पर हमला किया था तो उसने यरूशलेम शहर में खूब खूनरेज़ी की और लाखों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया और बहुत सारे यहूदियों को हज़ारों की तादाद में अपने साथ ग़ुलाम बनाकर अपने मुल्क बेबीलोन ले गया था। उन ग़ुलामों में एक बनी इसराइल के ये पैगंबर नबी दानियल अलैहिस्सलाम भी थे और आपने वहीं पर ही आखिरी सांस ली और आपको बेबीलोन में ही यानी कि फ़ारस में ही दफनाया गया था। दोस्तों, कुछ इस्लामिक इतिहासकारों के मुताबिक जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में इस्लामी सेना ने फ़ारस के सूसा शहर को फ़तेह किया था, तब वहाँ पर नबी दानियल अलैहिस्सलाम का जिस्म महफूज मिला और आप उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म के मुताबिक आपके जिस्म मुबारक को फ़ारस बेबीलोन से अलेक्जेंड्रिया लाया गया और एक गुप्त जगह पर आपको दफनाया गया, क्योंकि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं चाहते थे कि लोग आपकी मज़ार की इबादत करें और आपकी मज़ार की परस्तिश करें। इसी वजह से आपको इस गुप्त जगह पर दफनाया गया था। लेकिन दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया की इस मज़ार को लेकर सदियों से अक़ीदतमंदों की गहरी आस्था रही है और इसे हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम से ही मंसूब किया जाता है। दोस्तों, इस मकबरे के प्रेमिसेस में ही हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के मज़ार के करीब एक और मुक़द्दस मज़ार है। ये मज़ार है हज़रत लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम का। जी हाँ दोस्तों, कुरान शरीफ में सूरह लुक़मान इन्हीं के नाम पर है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम कोई नबी थे या अल्लाह के वली, इसे लेकर आलिमों में एक अलग अलग राय है, लेकिन उनकी हिकमत और उनकी अक्लमंदी की गवाही खुद अल्लाह ने कुरान में दी है। दोस्तों, नबी लुक़मान या हकीम लुक़मान ने जो नसीहतें अपने बेटों को दी थीं, आज वो पूरी इंसानियत के लिए कामयाबी का रास्ता है। तो ये मकाम दिख रहा होगा आपको, ये नबी लुक़मान अलैहिस्सलाम का है, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिकमत दी और उनसे जड़ी बूटियाँ बात करा करती थी, पेड़ पौधे बात किया करते थे, बताते थे कि मैं इस मर्ज़ की दवा हूँ। तो वो शख्सियत हैं ये नबी लुक़मान अलैहिस्सलाम। इनको हकीम लुक़मान भी कहते हैं, नबी लुक़मान भी कहते हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों, यहाँ पर जो है दो तुरबत हैं, दो कब्र हैं। ये जो आपको कब्र नज़र आ रही होगी छोटी सी, ये नबी दानियल अलैहिस्सलाम की है और जो उस साइड में आपको कब्र दिखाई थी वो है नबी लुक़मान अलैहिस्सलाम की, जिन्हें हकीम लुक़मान के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हकीम लुक़मान है उनको कुरान करीम में सिर्फ लुक़मान के नाम से उनको बताया गया है, लेकिन बहुत से लोगों में इख्तलाफ है कि वो नबी थे नहीं थे, लेकिन हमारे नज़रिए में उनकी अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि वो नाम कुरान में मेंशन है, हमारी होली बुक में मेंशन है। सो दैट्स व्हाई वी रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि वो पैगंबर थे नहीं थे बात की बात है, लेकिन अल्लाह के एक नेक बंदे भी हो सकते हैं, तो इस वजह से उनकी जो है वैल्यू बढ़ जाती है हमारे नज़रियों में। और ये मकाम है नबी लुक़मान अलैहिस्सलाम का और ये मकाम है नबी दानियल अलैहिस्सलाम का। दोस्तों, मिस्र के लोग और यहाँ आने वाले ज़ायरीन इन दोनों मज़ारों पर आकर अदब से सलाम पेश करते हैं और दुआएं मांगते हैं। एक ही जगह पर इन दो महान हस्तियों की मौजूदगी इस मस्जिद को पूरे मिस्र में बेहद ख़ास और अहम बना देती है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह इन दोनों के दर्जात को और बुलंदी अता फरमाए और हम सब मुस्लिमीन को यहाँ की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाए। दोस्तों, मस्जिद नबी दानियल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक इबादतगाह नहीं है, बल्कि ये रहस्यों का एक समंदर है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ मिस्र और कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि इस मस्जिद के गहरे तहखाने में सिकंदर महान की खोई हुई कब्र मौजूद हो सकती है, क्योंकि तारीख बताती है कि सिकंदर ने इसी शहर यानी अलेक्जेंड्रिया को बसाया था। जब उसकी मौत हुई तो उसे इसी शहर में कहीं दफनाया गया था। दोस्तों, इस मस्जिद के नीचे एनिशियंट गलियारे और कमरों का एक पूरा नेटवर्क है। हालांकि ऑफिशियली तौर पर इसकी कोई पुख्तगी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ की लोकल स्टोरीज़ और कुछ पुरानी किताबों में दावा किया गया है कि हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की मज़ार के ठीक नीचे कहीं सिकंदर की कब्र मौजूद है। यही वजह है कि इतिहास में तारीख में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस जगह को देखने ज़रूर आते हैं। ऐसी जगहों की ज़ियारत करना चाहिए क्योंकि हमारे आबा अजदाद हैं, हमारे नबी हैं, हमारे पैगंबर हैं और हम अपने आने वाली नस्लों को बताएंगे कि हमारे नबियों ने, हमारे पैगंबरों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह का मैसेज देने के लिए। वो जंगलात में आकर, गारों के अंदर बैठकर, गुफा के अंदर बैठकर इबादत किया करते थे। तो अल्लाह इनके दर्जात को और बुलंदी अता फरमाए और हम सबको पंजगाना नमाजी बनाए और नबियों के सहाबाओं के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया आने का मेरा मकसद यहाँ था कि सिर्फ ज़ियारत करना था।
Nabi Daniel and Luqman Hakim. You're welcome in Alexandria, the land of magic, nature and beauty. You're welcome in your second home all over the world, especially Indian groups. Mwah. Inshallah. Inshallah. He is my friend. His name is Amr. Musa. Amr Musa. Amr or Musa? Amr Musa. Amr Musa. Okay. इनका पूरा नाम है अम्र मूसा। Yes. तो बहुत अच्छी इन्होंने ज़ारतें कराई, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी इनको। थैंक यू। You're welcome, sir. You're welcome anytime. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल बी बैक। You're welcome, sure. Anybody else inside? तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार स्ट्रीट है, और अगर बात करूँ तो आज के व्लॉग की मज़ा आ गया। यहाँ पर आने का मकसद मेरा किसी मार्केट को एक्सप्लोर करना नहीं था, किसी एनएचएन सिटी को एक्सप्लोर करना नहीं था, लेकिन मेरा जो मकसद था यहाँ पर था इन नबियों के मकामात को एक्सप्लोर करना। क्योंकि मेरे जो चैनल का कंटेंट है वो ट्रैवल व्लॉगिंग का है, लेकिन सूफिज़्म और जो हिस्टोरिकल इस्लामिक प्लेस होते हैं उनको एक्सप्लोर करना, आप लोगों तक पहुँचाना। क्योंकि जो लोग ज़्यारतें नहीं कर सकते हैं, विदेशों में नहीं आ सकते हैं, उन लोगों तक इन रास्तों को पहुँचाना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। दूसरे ब्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।